व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट एसेंशियल्स के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है फेच मेथड। फेच मेथड से हम लोग सर्वर से जो एपीआई मिल रहा होगा उस डेटा को इंसर्ट, अपडेट, रीड, डिलीट कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली पूरा का पूरा कर्ड ऑपरेशन इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो डेटा हम लोग को मिल रहा होगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट भी हो सकता है, जेसन फॉर्मेट भी हो सकता है। मोस्टली वो जेसन होता है। किस लिए जेसन होता है? क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें जेसन जो है एक रीडेबल फॉर्मेट है। तो फेच जो है हमेशा हमको एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा। प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा मतलब क्या, हम लोग इसमें प्रॉमिस वाले जो डॉट देन है, डॉट कैच है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप लोगों ने अगर प्रॉमिस वाला वीडियो देखा नहीं है तो आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी देख लीजिए। और एसिंक अवॉइड वाला वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एसिंक अवॉइड भी यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्मेट वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं खुद यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बनाने वाला हूँ। बेसिकली वो तो हमको सर्वर से मिल रहा होगा, पर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। तो उसका नाम देते हैं message.txt फाइल, जिसके अंदर मैं डाल रहा हूँ कुछ टेक्स्ट, जैसे कि सब्सक्राइब द त्रिपुरा क्लासेस। चलिए मैं इसको कर दिया हूँ सेव। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे वापस हम लोग चलते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल पे। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ फेच मेथड का इस्तेमाल। तो फेच मेथड का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मुझे फाइल के पाथ को देना पड़ेगा। फाइल का पाथ यानी कि जो हमारा लिंक है, ये कैप्स लॉक में क्यों चला गया, तो हमारा लिंक जो है वो कहाँ पे मेरा फाइल रिसाइड कर रहा है। मेरा फाइल यहाँ पे है, इसी फोल्डर में है msg.text फाइल नाम पे। तो इसी फोल्डर में है msg.text फाइल, ठीक है। अभी हम लोग लिखने वाले हैं कि फेच। सबसे पहले तो मैं कांस्टेंट लूँगा p, उसके अंदर ना फेच लिखने वाला हूँ। फेच ये p में देना कोई ज़रूरी बात नहीं है, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, उसके लिए p में इसको स्टोर कर रहा हूँ। तो फेच के अंदर अभी बोल रहा है कि URL यानी कि वो लिंक या फिर फाइल का पाथ डालो यहाँ पे। तो मैं सीधे इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल सकता हूँ, पर ऐसा मैं करूँगा नहीं क्योंकि वो स्टैंडर्ड वाला प्रोसेस नहीं है। ऐसे ही लिंक में हम लोग पहले वो स्टोर करेंगे पाथ, फिर यहाँ पे लिंक हमारा पास कर देंगे। अभी अगर मैं यहाँ पे आपको लॉक करके दिखा दूँ p को, ये क्या है, ये देखिए एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले बोला था। अब जब प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है वो क्या कर सकता है, डॉट देन डॉट कैच कर सकते हैं या फिर एसिंक अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग हार्ड वाला मेथड पे चलते हैं, डॉट देन या डॉट कैच में। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो डॉट देन, उसके पहले ना मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वो प्रॉमिस का रिजल्ट क्या है, एक रिस्पॉन्स भेजेगा। ये देखिए प्रॉमिस का रिजल्ट यहाँ पे एक रिस्पॉन्स भेजने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो है डॉट देन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब जो डॉट देन है वो एक रिस्पॉन्स भेजेगा ऑब्वियसली। अब वो जो रिस्पॉन्स है अगर मैं यहाँ पे सीधे सेंड कर दूँ, वो जो रिस्पॉन्स है वो एक रीडेबल फॉर्मेट नहीं है, वो खुद एक रीडेबल फॉर्मेट नहीं है। अब इसको रीडेबल बनाने के लिए हम लोग टेक्स्ट मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। टेक्स्ट क्यों? क्योंकि ये जो है एक टेक्स्ट फाइल है, ये एक टेक्स्ट फाइल है, इसलिए टेक्स्ट मेथड, इसलिए जेसन मेथड नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे सेव कर दिया मैंने। ये भी एक प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है, ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, मतलब वापस डॉट देन लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉमिस है उसका रिजल्ट भी हमको मिल चुका है। प्रॉमिस का रिजल्ट क्या है, सब्सक्राइब द त्रिपुरा क्लासेस। अब ये जो प्रॉमिस का रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है वो रिजल्ट मैं कैसे कट करूँगा, वापस देन लगा के, वापस देन लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, और इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हमको पता है कि एक और डॉट देन लगाना पड़ेगा। मैं थोड़ा और इसको रीडेबल बनाता हूँ, इसको एंटर देके नीचे लेके जाता हूँ, और इसको भी मैं एंटर देके नीचे लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे हमको हमारा डेटा मिल रहा होगा, हमारा डेटा जो है वो मिल रहा होगा। अब इस डेटे को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे डालना है ना। तो यहाँ पे मैंने पहले से इसको स्टोर कर रखा है, इस वाले को MSG नाम के इसमें स्टोर कर रखा है। ये एक आईडी है, देखिए यहाँ पे इस आईडी में, ये इसका आईडी MSG है, प्रिंट द मैसेज हेयर। यहाँ पे हम लोग मैसेज को डालने वाले हैं। तो क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे हमारा डेटा हमको मिल रहा है। तो सबसे पहले ना message.inner HTML को हम लोग चेंज करके डेटा में डाल देते हैं, और यहाँ पे
इसको ख़त्म कर देते हैं। पर यहाँ पे कैच भी तो करना पड़ेगा अगर कोई एरर है। हालांकि यहाँ पे कोई एरर आने नहीं वाला अभी, उस एरर को हम लोग दिखा तो सकते हैं यहाँ पे, पर अभी एरर कोई आने वाला है नहीं। मैं यहाँ पे फिर भी लॉक कर देता हूँ कि हाँ यहाँ पे मुझे एरर दिखा देना। अब मैं जैसे इसको सेव करूँगा, देखिए यहाँ पे आ गया है सब्सक्राइब टू द त्रिपुरा क्लासेस। एकदम आसान था यहाँ पे, फिर भी थोड़ा बहुत मुश्किल तो ये होने वाला है, क्योंकि ये प्रॉमिस का जो डॉट देन डॉट कैच है ये भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स ही है। चलिए हम लोग उसको और आसान बनाते हैं यूजिंग एसिंक अवेट। तो मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट कर दूंगा और यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन एक बनाने वाला हूँ। उस फंक्शन का नाम क्या दूंगा, गेट डेटा। तो चलिए उसका नाम दे देता हूँ गेट डेटा। कांस्टेंट भी दे सकता था पर नहीं दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है जो अभी क्या करने वाला है, बहुत आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स हमको मिलने वाला है ये पता है। मैं यहाँ पे कांस्टेंट में रिस्पॉन्स डाल देता हूँ। रिस्पॉन्स हमको सबसे पहले मिलने वाला है कहाँ से, फेच से। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे अवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फेच मेथड का इस्तेमाल होगा। फेच मेथड में मैं डालने वाला हूँ लिंक। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रीडेबल है, क्योंकि फेच में जैसे ही मैं लिंक को फेच करूँगा वो एक रिस्पॉन्स देगा मुझे। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स से मुझे क्या मिलने वाला है, उसके बाद रिस्पॉन्स से मुझे डेटा मिलने वाला है। रिस्पॉन्स खुद भी एक प्रॉमिस है, याद रखना फेच भी एक प्रॉमिस है इसलिए अवेट, और रिस्पॉन्स खुद भी एक प्रॉमिस है, उसके लिए एक और बार अवेट डालना पड़ेगा। अब उस रिस्पॉन्स को हम लोग पढ़ना भी तो पड़ेगा, उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो कर दिया मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट। और उसके बाद मैं अगर इसको लॉक करके दिखा दूँ आप लोगों को, डेटा को लॉक करके दिखा दूँ, और मैं यहाँ पे सेव तो नहीं करूँगा अभी, क्योंकि मैंने इसको जो मेरा फंक्शन बनाया है उसको इन्वोक ही नहीं किया। मैंने इन्वोक कर देता हूँ सबसे पहले गेट डेटा फंक्शन को, और मैं यहाँ पे इसको जैसे ही सेव करूँगा, ये देखिए सब्सक्राइब टू द त्रिपुरा क्लासेस। सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, msg डॉट इनर HTML के अंदर मैं डेटा को डाल रहा हूँ। और यहाँ से कंसोल लॉग हटा देता हूँ, मैं कंसोल लॉग यहाँ से हटा देता हूँ, और ये कर दिया है मैंने सेव। देखिए सब्सक्राइब टू द त्रिपुरा क्लासेस। एक और एपीआई का एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ वापस से, और चलते हैं यहीं पर। यहाँ पे आप लोग जाइए ब्राउज़र में और सर्च कीजिए प्लेस होल्डर करके, प्लेस होल्डर जैसे ही यहाँ पे मिल जाएगा। जेसन प्लेस होल्डर डालना था, सॉरी, जेसन प्लेस होल्डर। तो मैंने इसको सर्च कर दिया। पहले वेबसाइट में चलिए जेसन प्लेस होल्डर typecode.com। नीचे आपको फेक एपीआईज मिल जाएंगे बहुत सारे। ये देखिए 10 यूज़र्स का एपीआई है, मैं इस एपीआई को लेने वाला हूँ। ये मिल गया है मुझे एपीआई। यहाँ से मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C दबा के, और फिर चले जाता हूँ हमारे कोड पे। तो वापस यहाँ पे इस लिंक को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे एक और लिंक डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ लिंक टू, या फिर मैं इसको नाम दे सकता हूँ URL, और URL के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ, और ये मेरा हो गया है। अब वापस एक गेट डेटा टू वाला फंक्शन बनाता हूँ, जो कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा ऑब्वियसली। और वो एसिंक्रोनस फंक्शन क्या कर रहा होगा, वो एसिंक्रोनस फंक्शन वापस में ये जगह है ना, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैं कर दिया हूँ कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद हाँ, अब ये लिंक तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा URL, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। उसके बाद ये टेक्स्ट तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो अभी जेसन फॉर्मेट में आ रहा होगा। तो जेसन फॉर्मेट में आएगा इसलिए जेसन। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लॉक कर दूँ मेरे ही डेटा को जो मुझे मिल रहा है यहाँ से, और उसके बाद लॉक करने के बाद मुझे इस फंक्शन को इन्वोक भी करना पड़ेगा। और फंक्शन को मैंने कर दिया इन्वोक और सेव कर दिया। यहाँ पे देखिए मुझे एक एरे मिला है जो कि 10 यूज़र्स का नाम, ये देखिए एरे जो है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, 10 यूज़र्स का नाम। तो हालांकि मुझे चाहिए, मान लीजिए कि मुझे ये सारे के सारे नेम्स जो है चाहिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ इनको। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस फंक्शन को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इतना तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो डेटा है ये एक बड़ा सा एरे है।
तो एरे के अंदर इटरेट करने के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, फॉर ऑफ मेथड का। अगर आप लोगों ने फॉर ऑफ वाला वीडियो भी नहीं देखा है, कोने पे आई बटन में क्लिक कीजिए, मिल जाएगा वहाँ पे वो डेटा, वो वीडियो देख लीजिए। अब क्या कर सकते हैं, फॉर ऑफ मेथड का यूज़ करेंगे। तो फॉर कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स इन इन नहीं, ऑफ, इन तो होगा ऑब्जेक्ट्स में यूज़ होता है, तो फॉर ऑफ डेटा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, लॉग कर सकते हैं डेटा का। ये जो डेटा है, मैं फ़िलहाल के लिए इतना ही लॉग करके देखता हूँ क्या होता है। इसको यहाँ पे क्या हो गया, इसको अनकमेंट करके यहाँ पे जैसे ही लॉक करूँगा, यहाँ पे बार बार डेटा आ गया। किस लिए डेटा, यहाँ पे x आने वाला था, ये x और यहाँ पे कर दिया है मैंने सेव। ये देखिए हर एक ऑब्जेक्ट, उस एरे के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट था वो आ रहा है यहाँ पे। मैं फ़िलहाल के लिए इसको कमेंट आउट करके वापस दिखा देता हूँ। वो एक एरे था जिसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स थे। अब मैंने इसको अनकमेंट करना है और इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। अब ये एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, पर मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे हर एक ऑब्जेक्ट का नाम चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के अंदर इटरेट करने के लिए डॉट और उसके बाद नेम, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। ये देखिए हर एक नेम मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। बहुत ही आसान था ये। और क्या क्या कर सकते हैं देख लीजिए। थोड़ा बैक करके मैं वापस काट के, यहाँ पे ईमेल भी मिल सकता है मुझे, तो सबका ईमेल भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना सबका नाम और ईमेल कर देता हूँ प्रिंट। तो कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल में सबसे पहले सब कुछ स्टोर कर देता हूँ। तो एक वेरिएबल है, इसका नाम मान लीजिए है यूज़र वेरिएबल है उसका नाम। तो एक मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब मैं इसके में वेरिएबल में भी डालने का ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा ही इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कंसोल लॉग के अंदर ही लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स में यहाँ पे मैं x का जो नेम है उसके बाद दिख देता हूँ। ये जो नेम है हैज़ एन ईमेल दैट इज़, या फिर सीधे ही लिख देता हूँ यहाँ पे कोलन मार के यहाँ पे मैं जो है ईमेल डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको सेव। ये देखिए नाम के बाद आ रहा है सारा का सारा ईमेल। बहुत ही आसान था। होप सो आप लोगों को यहाँ तक पूरा समझ आ गया होगा फैच। अभी बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में फैच से हम लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल के लिए मैंने कैसे डेटा को गेट करके दिखाना है वो दिखाया है। हम लोग रिस्पॉन्स जो है सेंड भी कर सकते हैं, डेटा जो है सेंड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।